तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और लेकर आ चुका हूँ एक भूतिया अस्पताल के वार्ड नंबर 7 की कहानी, जिसने 22 साल के लड़के की ज़िंदगी की आखिरी रात बना दी। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। सेंट मैरीज हॉस्पिटल जबलपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर घने जंगल और उबड़-खाबड़ रास्तों के बीच था। एक समय में यह पूरे इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल था। कहते हैं अंग्रेजों ने इसे 1932 में बनवाया था। लंबी सफ़ेद इमारत, ऊंचे खिड़कीदार वार्ड और कॉरिडोर में गूंजते जूतों की आहट। उस ज़माने में लोग इसे चर्च जैसा अस्पताल कहते थे, लेकिन 1994 की वो रात, उस रात ने सब कुछ बदल दिया। उस साल महामारी फैली हुई थी और अस्पताल में मरीज की काफ़ी भीड़ थी। आधी रात के करीब वार्ड नंबर 7 में एक शॉर्ट सर्किट हुआ और अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली, नर्स और डॉक्टर कुछ कर भी नहीं पाए। मरीज खिड़कियों पर लटकते लटकते, चीखते चिल्लाते जिंदे जल गए। दर्जनों लोग उसी वार्ड में जलकर खाक हो गए। दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची जब तक सब जल चुका था। सुबह होती है, सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां पहुंचती है। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे, अंदर का नज़ारा काफ़ी भयानक था। मरीज के शरीर मृत पड़े थे। कोई बेड पर लेटा हुआ जल चुका था, तो कोई ज़मीन पर पड़ा हुआ। पहचान करना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। चेहरे काफ़ी जल चुके थे। उस हादसे के बाद सरकार ने हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। बरसों बीत गए। हॉस्पिटल को जंगल ने चारों तरफ से घेर लिया। अब बस गांव वालों का कहना है, रात को वहां मत जाना। वहां आज भी उन मरीजों व हॉस्पिटल स्टाफ की वो दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन मैं अजय वर्मा, भोपाल से आया 22 साल का लड़का, नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। हमारे उच्च अधिकारी ने मुझे एक सर्वे टीम के साथ उस खंडहर अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए भेजा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, अधिकारी ने निरीक्षण करने सालों पहले बंद हो चुके अस्पताल में ही क्यों भेजा। खैर छोड़ो, अब भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। मैं तो अपना काम करूं। मैं और मेरी सर्वे टीम देख रही थी। हॉस्पिटल की हालत काफ़ी ख़राब थी। रात हो चुकी है। मेरी सर्वे टीम हॉस्पिटल की ऐसी हालत देख डर कर वापस लौट चुकी थी, पर मैं रुका रहा। अब पूरे अस्पताल में सिर्फ मैं अकेला हूँ। एक एक करके सभी वार्डों का निरीक्षण करते करते मैं वार्ड नंबर 7 में पहुँचा। दरवाज़ा खुलते ही बदबूदार सीलन भरी हवा ने मेरा स्वागत किया। दीवारों की हालत काफ़ी ख़राब, जली हुई थी। बड़े बड़े मकड़ी के जाले थे। अस्पताल के सामान अब भी वैसे ही पड़े हैं, पर जले हुए। मैंने देखा एक पुराने जंग लगे हुए पलंग पर एक महिला लेटी हुई है। मैं ये देखकर डर के मारे कांप उठा। मैंने सोचा, इतने समय से बंद पड़े अस्पताल में ये महिला क्या कर रही है। पास गया तो देखा चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा है, आंखें आधी खुली हुई। ऐसा लग रहा है वो मुझे बंद आंखों से देख रही है।
उसके सिरहाने पर एक चार्ज शीट रखी थी। मैंने उठाकर देखा तो उस पर उसका नाम लिखा था। उसका नाम सुनीता, उम्र 38 साल, रहने वाली मंजुड़िया गांव की। तभी मुझे याद आया, गांव वाले एक बात बोल रहे थे। हादसे के वक्त सुनीता बाई नाम की मरीज बच निकली थी, लेकिन उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। यह बात सुनकर मेरी आंखें जम सी गई। अगर ये सुनीता है जो बच चुकी थी, तो आज इस बंद वार्ड में कर क्या रही है और इसका इलाज कौन कर रहा है? बातें आपस में उलझ चुकी थी। अब मुझे जानना था यहाँ का राज। मैंने सुनीता की नब्ज चेक करी, बहुत धीमी पर चल रही थी। तभी उसको होश आया। उसने खांसते हुए पूरी आंख खोली। उसकी नज़र मुझ पर थी। डर की वजह से मेरी हालत खराब थी। उसके होठ हिले और बेहद धीमी आवाज़ निकली और बोली, यहाँ और भी लोग हैं। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो खाली पलंग, टूटी खिड़कियाँ और जली हुई दीवारों के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने सारी बातें दिमाग से निकाली और समय देखा तो रात के 2:30 बज चुके थे। मैं उस मरीज के पास बैठकर उसकी रिपोर्ट लिखने लगा। तभी लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। पीछे पलटा तो कोई नहीं था। वार्ड के बाहर कदमों की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। मैंने टॉर्च उठाकर बाहर देखा तो नज़ारा काफ़ी डरावना था। टिमटिमाती ट्यूबलाइट और उसके नीचे सफ़ेद कपड़ों में कोई आकृति खड़ी थी। दिखने में नर्स जैसी दिख रही थी। मैं उसके पीछे गया, लेकिन मोड़ पर पहुंचते ही वो गायब हो चुकी थी। मैं भागता हुआ वापस लौटा और वार्ड में कदम रखा तो मेरी सांस अटक गई। पलंग खाली और सुनीता गायब। अचानक कोने पर पड़ी एक व्हीलचेयर अपने आप हिलने लगी। उसके पहिए चलते वक्त खून के निशान छोड़ते जा रहे थे। मैं ये सब देख काफ़ी डर रहा था। मन कह रहा था भाग जाऊं यहाँ से, पर मैं अपने शरीर से काबू खो चुका था। मानो मेरा शरीर कोई और नियंत्रित कर रहा हो। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। पलटकर देखा तो पलंग पर सुनीता है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा बदलाव है। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरे पर अजीब सी हंसी। तभी उसने कहा, तुम भी रुक जाओ हमारे साथ। उसी वक्त वार्ड का माहौल बदल गया। पलंग पर बहुत सारी परछाई दिखने लगी। मैंने देखा लोगों के जले हुए शरीर, खोखली आंखें, सड़े हुए चेहरे लेकर सब की सब मुझे घूर रहे हैं। उनकी हंसी पूरे वार्ड में गूंज रही है। कुछ देर बाद आग की लपटें चारों तरफ भड़क उठी। हवा में अजीब सी बदबू फैल गई और अचानक मेरे सामने वही 1994 की हादसे वाली रात सामने आ चुकी है। मैं देख पा रहा हूँ मरीज के शरीर जल रहे हैं। नर्स और डॉक्टर उन्हें बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग की लपटों ने उनको भी अपने घेरे में ले लिया। सभी लोग अपने जलते शरीर को लेकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। कुछ देर बाद सब कुछ राख में बदल चुका है। सभी लोगों के शरीर आधे जले हुए जमीन पर पड़े थे। कुछ की मौत हो चुकी थी
तो कुछ में अभी भी जान बाकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इनको देखकर रोऊं या इनकी मदद करूं। मौत का इतना भयानक मंजर मैंने इतनी पास से देखा था। तभी सुनीता का हाथ मेरी ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां मेरी कलाई पकड़ते ही ऐसा लगा कि मेरी आत्मा शरीर छोड़ रही हो। मैं चिल्लाना चाह रहा हूँ, तड़पना चाह रहा हूँ। दर्द महसूस हो रहा है। धीरे धीरे मेरी आवाज़ जाने लगी। सांस लेने में परेशानी होने लगी और कुछ समय बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं भी इन्हीं का हिस्सा बन चुका था। अगर उस रात में अपनी सर्वे टीम के साथ वापस चला जाता तो आज भी मैं जिंदा होता। और अगली सुबह सर्वे टीम गांव वालों के साथ अजय को खोजने पहुंची। अजय का नामो निशान नहीं था, लेकिन वार्ड नंबर 7 में एक डायरी पड़ी मिली। टीम समझ जाती है यह डायरी अजय की है। डायरी में खून से लिखा था, अजय अब हमारे साथ है। सुनीता का राज पता लगाते लगाते अजय खुद एक राज बन जाएगा। किसको पता था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।